शारिक के अल्फाज सुनते ही नाज़नीन के चेहरे का रंग फक हो गया। वो चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोश रही, जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन ज़बान साथ न दे रही हो। शारिक ने तीखे लहजे में दोबारा पूछा, नाज़नीन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फ़ाइज़ के साथ तुम्हारा ऐसा क्या ताल्लुक है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो? नाज़नीन ने नज़रें झुकाकर मध्यम आवाज़ में कहा, शारिक, फ़ाइज़ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। शारिक चौंक गया, तो फिर कैसा है? नाज़नीन ने जवाब देने के बजाय अपना फ़ोन मेज़ पर रख दिया और बोली, अगर तुम्हें सच जानना है तो ये देख लो। शारिक ने फ़ोन उठाया, जिसमें फ़ाइज़ के कई पैगाम मौजूद थे, मगर एक आखिरी पैगाम पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। नाज़नीन, अगर तुमने शारिक को असल हकीकत बता दी तो अहमर और आफिया दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। शारिक ने हैरत और सदमे से नाज़नीन की तरफ देखा। अहमर और आफिया, इन दोनों का हमारे मामले से क्या ताल्लुक है? नाज़नीन ने गहरी सांस ली और कहा, यही वो बात है जिसे मैं तुमसे छुपा रही थी। फ़ाइज़ सिर्फ मेरे साथ राब्ते में नहीं था, वो आफिया को भी अपने घिनौने मंसूबे में शामिल करना चाहता था। दूसरी तरफ आफिया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी बार बार फ़हद का पैगाम पढ़कर परेशान हो रही थी। उसने बला आखिर हिम्मत करके फ़हद को फ़ोन मिलाया। फ़हद, तुम्हारी इन मबहम बातों का क्या मतलब है? कुछ देर खामोशी के बाद फ़हद ने कहा, आफिया, अभी फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो कल सुबह पुरानी फाइलों वाले कमरे में आ जाना, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आफिया ने पूछा, और अगर मैं ना आई तो? फ़हद ने सनसनीखेज लहजे में कहा, फिर शायद अहमर को वो सब कुछ खुद मालूम हो जाएगा जो तुमने उससे छुपा रखा है। अगली सुबह आफिया चुपके से ऑफिस पहुंची और सीधी पुरानी फाइलों वाले कमरे में गई। वहां फ़हद पहले से मौजूद था। उसने एक फाइल आफिया के सामने रखते हुए कहा, इसे खोलो। आफिया ने फाइल खोली तो उसमें कुछ ऐसी दस्तावेज़ात थी जिन पर उसके वालिद के दस्तखत मौजूद थे। आफिया ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? मेरे वालिद ने यह सब क्यों किया? फ़हद ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें जो हकीकत बताई गई है वो अधूरी है। इसी वक्त दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। फ़हद अचानक खामोश हो गया। दरवाज़ा खुला तो सामने अहमद खड़ा था। उसकी नज़रें पहले फ़हद पर और फिर फाइल पर पड़ी। अहमद ने सर्द लहजे में कहा, तो आखिरकार मुझे वो राज मिल ही गया जिसे तुम दोनों मुझसे छुपा रहे थे। अहमद ने फाइल उठाकर देखी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे मुमकिन है? इसमें तो मेरे नाम का भी जिक्र है। अहमद ने गुस्से से फ़हद को रोका और कहा, अब मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। पहले ये बताओ कि मेरी शादी और मेरे घर को इस साजिश में क्यों घसीटा गया? इसी लम्हे अहमद के फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर तुमने हकीकत जान ली है तो आज रात 12 बजे पुरानी हवेली पहुंचो। वहां तुम्हें मालूम होगा कि असल खेल कौन खेल रहा है। अहमद ने पैगाम पढ़ा और खामोशी से गाड़ी लेकर पुरानी हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, पीछे से भारी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे कमरे से एक जान पहचानी आवाज़ आई, आखिर तुम आ ही गए अहमद। सामने रोशनी में एक शख्स आया तो अहमद के होश उड़ गए। तुम? लेकिन तुम तो सालों पहले। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, हाँ अहमद, जिसे तुमने अपनी जिंदगी से ख़त्म समझ लिया था वो अभी जिंदा है। असल निशाना आफिया नहीं, तुम थे। बाहर आफिया जैसे ही हवेली में दाखिल होने लगी, नाज़नीन ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, आफिया अंदर मत जाओ। असल साजिश फ़हद नहीं कर रहा, वो तो किसी और के हुक्म पर काम कर रहा है। वो शख्स हवेली के अंदर है और अहमद इस वक्त उसी का सामना कर रहा है।